कहीं तो ऐसा दिखाओ कंधे से कंधे रगड़ रहे हैं और छिल के खून निकल रहा है। समझो मेरे पास में बोरा भर के कैश पड़ा हुआ है और मुझे पता है ये जालिम मोदिया, ये तो मैंने छोटी फिगर बोली, यहां 200-200 करोड़ के जो फिगर दे रहे हैं उनको नंगा करता हूं। 30 लाख बीच में कट गए, मान लो दीपक भाई से सेटिंग हो गई कि रख लो 30% आप रखो। ये बहुत बड़ी चीजें हैं भाई, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। कुछ लोग यहां पे कह रहे थे शुरू में कि भैया 160 करोड़ रुपए कमा लिया, इतना कमा लिया, ये कैसे फिगर्स आ रही हैं। देखो अब ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूं। अब क्या हो रहा है, संभवतः देखो कहा गया कि 410 करोड़ रुपए लगे हैं जी, 410 करोड़ रुपए लगे हैं ब्रह्मास्त्र में। कुछ फिगर्स आनी शुरू हो गई, फिल्म रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद में ये क्लेम किया गया कई जगहों पे कि पहले ही दिन 35 करोड़ रुपए कमा लिए। तालियां, बड़ी अच्छी बात है, कमा लिए। फिर कहीं से फिगर आई ऐसे ही हवा में, 60 करोड़ का कलेक्शन हो गया। मेरे पास में कहीं से मीडिया में कोई रिपोर्ट्स आई थी कि जी 75 करोड़ का कारोबार कर लिया है और जल्दी ही 100 करोड़ को टच कर लेगी। अब सवाल ये उठता है मेरे दोस्तों, पिछले 3 दिनों में जितने हमने यहां पे देखे हैं वीडियोस, जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रिव्यूज आ रहे हैं, सिनेमा हॉल से निकलने वाले 4-4 लोग हैं। सिनेमा हॉल के अंदर के दृश्य दिखा दिए, 10-12 लोग भी फिल्म नहीं देख रहे हैं, सीटें खाली पड़ी हुई हैं। ये दृश्य पूरे भारत देश के हम देख रहे हैं। भाई कहीं तो हाउसफुल दिखाओ, कहीं तो खचाखच भरे हुए लोग दिखाओ, कहीं तो ऐसा दिखाओ कंधे से कंधे रगड़ रहे हैं और छिल के खून निकल रहा है। तो ये 75 करोड़ का कारोबार कहां से हो? अब मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको संभावनाएं बता रहा हूं। मैं पहले ही यहां पे स्पष्ट कर देता हूं, मैं किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। संभावनाएं क्या हो सकती है समझो। आपने यहाँ पे कोई ऐप खोली, पेटीएम ऐप से भी आप बुकिंग करवा सकते हो, बुक माई शो से बुक करवा सकते हैं। ये होती है ऑनलाइन बुकिंग। आपने यहां से क्या पेमेंट किया, खट करके आपकी डिटेल, आपकी ईमेल आईडी, आपके मोबाइल नंबर चले गए, आपने जेन्युइन टिकट ले ली। लेकिन सिनेमा हॉल में आप कैश में भी टिकट्स खरीद सकते हो। वहां पे आपकी डिटेल्स नहीं जाती है, आपका मोबाइल नंबर नहीं जाएगा, आपका आधार कार्ड कोई चेक नहीं करता है। कैश में टिकट ली, अब ये 2 टिकट ली या 10 टिकट ली या 20 टिकट ली, अब आप हो ही नहीं। मैंने फिल्म बनाई, मैं फिल्म बनाने वाला, मेरे पास हराम का पैसा है, मेरे पास बोरा भर के कैश पड़ा हुआ है। समझो मेरे पास में बोरा भर के कैश पड़ा हुआ है और मुझे पता है ये जालिम मोदिया कल ईडी भेज के रेड करवाएगा। ये निगोड़ा मोदी जब से आया है रेडे लगवा रहा है, यही कहते हैं ना, सीबीआई ईडी का मिसयूज कर रही है मोदी अमित शाह। अब मुझे पता है कल को मेरे यहाँ छापे पड़ने वाले हैं, बोरा भर के कैश रखा है, मुझे अपना पैसा वाइट करना है। मैं अपनी ही फिल्म की कैश में टिकटें खरीदवा दूंगा किसी से बोल के, सिनेमा हॉल के मालिक से कहीं सेटिंग कर लूंगा। 1 करोड़ रुपए चलो ये मेरे पास में रखे हैं और मुझे उस 1 करोड़ को वाइट करना है। वो कैश तो मेरे किसी काम का नहीं है, ये तो मैंने छोटी फिगर बोली, यहां 200-200 करोड़ के जो फिगर दे रहे हैं उनको नंगा करता हूं। अब वो पैसा वाइट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे बताओ। दीपक भाई सिनेमा हॉल के मालिक हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दीपक भाई को रात को फोन करूंगा, भाई सुबह एक काम करना, 1 करोड़ रुपए भेज रहा हूं, 3-4 शो दिखा देना। दीपक भाई कहेंगे शुभम भाई दिमाग से चलो यार, सारे शो हाउसफुल दिखाएंगे, फंसेंगे, फिल्म को लंबा चलाते हैं, 1-2 हफ्ता खींचते हैं और हर शो के अंदर में दिखा दूंगा 80% बुकिंग थी, 90% थी, इतनी थी, इतनी थी, और 5-7 दिन में ये मामला अपन सेटल कर लेंगे। ऐसे ही मेरे कई सारे दोस्त हैं दीपक भाई जैसे, जिनके सिनेमा हॉल है मान लीजिए, मैं उनको सेट कर लेता हूं। कैश की हमने सीटें दिखा दी। अब कोई माइकलाल पूछने थोड़ी आएगा, और 20 सीटें खाली हैं और वहां पे कोई इंक्वायरी हो गई तो सिनेमा हॉल वाला क्या कहेगा, भाई सब कैश में बिकी थी। अब कैश वाले का आधार कार्ड तो है नहीं, डिटेल तो है नहीं हमारे पास में, ना पैन कार्ड है, कौन था हमें नहीं पता, रामलाल था कि श्यामलाल था, कौन आके काला चोर खरीद गया, कौन खरीद गया। नहीं आए भाई, नहीं आए तो नहीं आए, पब्लिक फिल्म टिकट खरीद ली। हो सकता है किसी के दस्त लग गए हो एंड टाइम पे, बुखार हो गया हो, किसी के घर में कोरोना वायरस घुस गया होगा, है किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा, किसी के घर में कोई आफत आ गई होगी, नहीं आई पब्लिक तो नहीं आई, टिकट बिक गई कैश में। अब कोई हथकड़ी नहीं लग सकती, ये कोई क्राइम नहीं है। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, मैं किसी पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं संभावनाएं बता रहा हूं अपने ही पैसे को वाइट करने का। मेरे पास में जो 1 करोड़ हराम का पड़ा हुआ है कैश में पैसा, मुझे पता है जालिम मोदी सुबह ईडी की रेड करवाएगा तो उस 1 करोड़ को 70 लाख कर लूंगा मैं। 30 लाख बीच में कट गए, मान लो दीपक भाई से सेटिंग हो गई कि रख लो 30% आप रखो, मेरे बैंक में वो 1 करोड़ 70 लाख बन के आ जाएंगे। मैं ये समझूंगा कि साला 1 करोड़ रुपए पिट रहा था, 70 लाख तो जेब में आए, अब वाइट हो गया, अब मैं सेफ हूं, बैंक में आ गया, उस पर ब्याज आएगा, सब कुछ आएगा।
ये बहुत बड़ी चीजें हैं भाई, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। कोई सीन नहीं आया किसी के सामने, अचानक से एक दिन खबर आती है 1,000 करोड़ रुपए कमा लिए। ये सारा ब्लैक एंड व्हाइट का खेल है, काले सफेद का खेल है, और ये बॉलीवुड माफिया है मेरे दोस्तों, ये बॉलीवुड माफिया का खेल है।